नमस्ते साथियों, एसएससी एनवी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि एक चरण में हो गया, बाकी 2 चरण बचा हुआ है। 14-15 हो चुका है और 17-18 और 20-21 का पेपर बाकी है अभी, ठीक है। तो उसमें मैथ्स का एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले शिफ्टों के लिए। तो उस क्वेश्चन को, जो जिनका भी एग्जाम है आने वाले शिफ्ट में 18 और 21 को मैथ्स का पेपर, वो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाए, ठीक है। इसे जरूर देख के जाए और ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो आप लोग इसको ट्राई करके जाइएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। राइटिंग एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा है। ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली। ठीक, इतना पढ़ लिए, इतना कर लेते हैं। हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि आप अगर एग्जामिनेशन है यानी एईडीओ का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें 2 पार्ट है पेपर में, 12 क्वेश्चन का पार्ट है, 12 क्वेश्चन है टोटल एक पेपर में। उसमें 2 पार्ट में है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। एक मिनट, मैं यहाँ पे वो गायब हो गया, फिर से लिख देता हूँ। एईडीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, ठीक है। उसमें 12 क्वेश्चन है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो कह रहा है इसमें 5 क्वेश्चन है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, ठीक, रेस्पेक्टिवली। ए स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। अब उसे 8 क्वेश्चन ही बनाने हैं, टोटल में से 8 क्वेश्चन बनाने हैं। कि अब आगे पढ़ते हैं। आ स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, ठीक। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, यानी 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन वो बना सकता है हर पार्ट से। यानी अगर इससे 3 बना सकता है, और 3 से भी ज़्यादा, एटलीस्ट मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, जितना हो सके। और इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, तो कितने वे में क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है स्टूडेंट। तो एडीओ का परीक्षा जा रहा है, आप लोग कैसे सेलेक्ट कीजिएगा, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, पहला केस लेते हैं। एडीओ का पेपर देने जा रहे हैं आप लोग। 5 क्वेश्चन देखें, तो 5 क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन के अनुसार से 5 5 C 3, 5 में से आप 3 सवाल बनाएंगे, ठीक है, एक पार्ट से, ठीक है। लेकिन ये भी और अब हमें अभी दूसरा भी तो शिफ्ट है, तो दूसरा भी तो पेपर पार्ट है। तो दूसरा पार्ट में 7 क्वेश्चन है, तो 7 में से हम 3 क्वेश्चन यहाँ बनाए, टोटल हमें 8 बनाना है। तो हम 5 क्वेश्चन इससे बना लेंगे दूसरे पार्ट से, टोटल 8 हमें कैसे भी बनाना है, दोनों पार्ट मिला के। तो 5 C 3 और दूसरे में से इंटू किए हैं 7 C 5, ठीक। पहला ये केस हो गया। दूसरा, आप बोलोगे सर, कोई एक स्टूडेंट ने बोलेगा सर नहीं, हम पहले में से एटलीस्ट 3 है, तो अब हम 3 से ज़्यादा 4 भी बना सकते हैं। तो बोलूँगी हाँ, आप बना सकते हैं 4, लेकिन आपको टोटल 8 ही सवाल बनाने हैं। तो आप 7 में से आप दूसरे पार्ट में कितना चुनेंगे सर, 4 चुनेंगे। 4 और 4 8 होते हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या है सर, 5 क्वेश्चन दिख गया, 5 में 5 आता है हमें, तो 5 में 5 ही बना दे क्या। तो हम बोलेंगे हाँ बना लो 5 में 5, ठीक है। तो लेकिन याद रहे कि हमें टोटल क्वेश्चन 8 ही अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ लिखा है 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, ठीक। तो आप 7 में से अब 5 3 8 ही क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। अब ये तीनों केस है, ये पहला केस, या तो ये या तो ये या तो ये, तो या है मतलब तीनों प्लस कर लेंगे, तीनों को सॉल्व करते हैं। 5C 3, देखो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े तो एनसीआर का फॉर्मूला बता दो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ठीक है। और एक चीज़, एनसीआर को n भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 5C 3 है, तो इसको हम 5C 2 लिख सकते हैं। n-r, ठीक है। तो इसको हम 5C 2 लिख सकते हैं, 5C 2 इंटू 7C 2, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, 5 गुना, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, 5 गुना 2 लिख दो, अगर 2 है नीचे तो 2 बार में 5 गुना का फैक्टोरियल, 5 गुना 4 और 2 गुना 1, ठीक। ये 2 दूनी 4 इंटू 7 इंटू 6, 2 इंटू 1, 2 तिया 6, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 21 110, ये हो गया। पेन चेंज कर ले ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको लिख सकते हैं 5C 4, ये n ये होता है 5 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, 5 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ 5C 4, तो इसको लिख सकते हैं 5C 1, तो 5 इंटू नीचे में 1 इंटू 1, तो 5, ऐसे होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 7 को हम लिख सकते हैं 7C 3, तो 7 गुना 6 गुना 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2
इंटू 1, 3 दूनी 6 कट गया, 7 पचे 35, 35 गुना 5 कितना होता है, 35 गुना 5 175 होता है। ठीक है, ये आ गया केस। अब तीसरा केस 5C5, 5C5 का वैल्यू 1 ही होता है, ये पता होना चाहिए। NCN का वैल्यू 1 होता है। और 7C3, 7C3 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 6 गुना 5 और 3 गुना 2 गुना 1, यहीं पे था ये सेम वैल्यू। तो ये कितना आया था, 7 पचे 35। ठीक, तो या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से। अब तीनों को ऐड करो, 210 प्लस 175 प्लस 35, तो 5 5 10, 3 7 10, 1 11, 2 और 2 1 3 1 4, 420 हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि और भी क्वेश्चन ATU का जो आप लोग को अगर अगर चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो मैं ज़रूर बताइए कि आजकल मैं सॉल्व करा दूंगा पूरा मैथ्स का पेपर ATU का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अच्छे से आप लोग पढ़िए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। मैथ्स में आप लोग 50 आउट ऑफ 50 अटैम्प्ट करके आइएगा। ठीक है।